बच्चे देखो जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ना हर एक के रूल्स होते हैं। जैसे इसमें स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग है, ठीक है। फिर आता है कि बीच में जैसे फंक्शन ग्रुप लगा है, हमने सबकी एक एक टाइप की हुई है वैसे। जैसे यहाँ ओ OH लगा हुआ है ना, तो उसके कुछ अलग रूल होते हैं कि OH को कहाँ एडजस्ट करना है। ओ लिखते हो, ठीक है, तो वो रूल के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक करें। सबसे बेसिक क्या है? एल्केन्स। सबसे बेसिक क्या है? तो एल्केन्स के लिए करेंगे, ठीक है। ए हेडिंग डालो, मेन हेडिंग, उसके उसके सामने लिखो, लिखो रूल्स फॉर IUPAC nomenclature of rules for IUPAC nomenclature of branch chain saturated hydrocarbons. ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट मतलब एल्केन्स। ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखो एल्केन्स। सबसे पहले लिखो लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहला रूल। जैसे कि ये सबसे बेसिक सिंपल एग्जांपल है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां से भी जा सकता हूं, देखो 1 2 3 4 है ना, ये चेन लॉन्गेस्ट थोड़ी है। 1 2 3 4 5 6 6, तो वो बनी नहीं बात, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सीधी ली मैंने, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सीधी है। और यहां से अगले केस से आप सीखोगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी नहीं होती, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन को डॉटेड कर लो ऐसे, ठीक है, करो। और जो बाकी के बचे चार वो क्या हो गए? अब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गए? हाँ, ये सब क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, हम जब रूल्स कर लेंगे ना बच्चे, ये सारे कंपाउंड्स की वापस आके नेमिंग करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करवाऊंगा मैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेते हैं। बिल्कुल जीरो से कराऊंगा ये, ठीक है, अच्छे से कर लो। लिखो है? बस नेम के लिए थोड़ी, जितनी नेम के लिए लिखते हो ना, थोड़ी सी, दो लाइनें बस। इसमें देखो, इसमें मैं दो चेंज ले सकता हूँ। इधर देखो, या तो ये वाली, नीचे वाली दो। वैसे ये इसके तीन केस बनते हैं, एक मैं इधर से इधर जा सकता हूँ, एक मैं इधर से इधर भी आ सकता हूँ, है ना। तो मैं दो केस ले लेता हूँ, चलो। अगर आपको लगता है कि सर नहीं तीन लेके करते हैं, तो तीन लेके भी हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, काउंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर भी जाता 1 2 3 4, तभी सेम ही होता ना वो, तो वो सेम हो जाता, उसको कर लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चेन है 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है? 5 है। ये तो लॉन्गेस्ट नहीं है इस बार, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारा सही है, ये गलत है। तो उसमें तो सिंपल केस था, मैंने एक ही बनाया था, इसमें दोनों बनाए हैं, वो गलत वाला भी सही वाला भी। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ब्रांचिंग के थ्रू भी आप ले सकते हो। क्लियर? करो नोट। चले, यहां पे स्टार मार्क करके एक लाइन लिखोगे, क्या लिखो? लिखो लॉन्गेस्ट चेन मे और मे नॉट बी स्ट्रेट। लॉन्गेस्ट चेन may or may not be straight, but it must be continuous. Longest chain may or may not be straight, but it must be continuous.
रब कर दूं? ऑर्गेनिक की कोई भी क्लास मिस मत करना, एक आधी मजबूरी में हो जाए, और उसका लेक्चर देख के ही आना हमेशा, ठीक है? ये अगर रह गई तो काम खराब है। आगे चले। अब ये पहले मेरे को बना रहे तो फिर बनाना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7। बना लो बच्चे, बनाओ, शुरू करो। आपको नेमिंग कैसे नहीं आएगी? रूल सारे क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है? रूल भूलोगे फिर दिक्कत आएगी, फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? रूल सारे आएंगे, नेमिंग अपने आप आएगी। स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो करते जाओ, सीखते जाओ। जहां डाउट आता है जरूर पूछो, ठीक है? डाउट आएंगे इसमें, बहुत आएंगे। देखो जी, इसमें क्या है? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? सोचो, बताओ। अच्छा, एक तो ये होगी। इधर से इधर जाऊं, इधर जाऊं? जहां मर्जी जा सकूं, वाह क्या बात। अगर जहां मर्जी वाला क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन नहीं ना होता ना, क्वेश्चन नहीं बनता। मेरी बात सुनो, जब लॉन्गेस्ट चेन में सेम कार बना रहे हो, ठीक है? कितने कार बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 है। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार बना है, तो उस केस में क्या करोगे? उस चेन में चेन वो लोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम है। इसमें, हाँ, ये वाली चेन में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 2 3 4। कितने सब्स्टिट्यूएंट? 4। ये पूरा एक काउंट होगा, ये पूरा 1 2 3। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? क्या रहे? ये पहली वाली। पहली वाली कौन सी? ये वाली। तो वो उधर है, तो इधर किधर करी है? स्ट्रेट वाली ये हुई भाई, ये रूल है। रूल्स लगाओगे, देखो अभी तुम लोग कह रहे थे कोई भी ले लो, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? रूल्स नहीं आएंगे फिर नहीं आएगी नेमिंग, फिर गलत हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी तो छोटी सी गलती होनी, और क्या होना, ठीक है? लिखो, लिखो F2 डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल। इसके लिए लिखवा रहा हूं जो भी हमने बनाया, ठीक है? इफ टू डिफरेंट चेन्स, इफ टू डिफरेंट चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, of equal length are possible, comma, the chain with maximum number of side chains, the chain with maximum number of side chains, और इसको अंडरलाइन कर लेना, और एल्काइल ग्रुप साइड चेन्स और एल्काइल ग्रुप्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और एल्काइल ग्रुप्स इज सिलेक्टेड। और एल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड, और एल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। रूल नंबर 2, वाह, लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखो, लिखो, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है? अपना पढ़ना है आप लोगों ने। लिखो रूल नंबर 2 में, लिखो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कह रहे ये क्या हो? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखना है?
मतलब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, आप लोग भी ऐसे कर लो अभी के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस के वक्त कर सकते हो, पेपर में नहीं करना, टेस्ट में नहीं करना, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हैं, है ना? अब आपको पता लग गया कितने कितने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? तो आपको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करते वक्त। मैंने मिथाइल लगाया यहाँ पे, एक मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये अब अगर इधर से नंबरिंग करूं तो इस पे कौन सा नंबर आया? 1 2 3 4। इधर से आया 3, उधर से आया, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूएंट अगर एक है तो उस पे छोटा नंबर आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट हैव स्मॉलर नंबर, ठीक है? आ गया समझ? 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया, मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, रूल थोड़ा सा चेंज होगा, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? कभी कर लेंगे हम। अगर मान लो यहाँ लगा सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग किधर से करूं बताओ? इधर से 1 2 3 4 5 6। मैं ना अभी जस्ट नाउ मैंने आपको ये नेमिंग करानी थी, प्लस 2 को मैं 3 4 एग्जाम्पल करवा के आया हूँ। ये मैंने कहा उनको मैंने याद कराना, तुम्हें देखता हूँ आता है, पूछ लेना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6, इधर तो रहने तुम ना लिखो, ठीक है? क्लियर हो गए? लिखो पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस में, लिखो नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द कार्बन ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन as 1 2 3 etc. yeah, and so on, as 1 2 3 and so on, starting from the end, which gives which gives lower number to the carbon atom carrying the substituent, which gives lower number to the carbon atom carries the substituent. आप लोगों को नेमिंग थोड़ी सी तो मैंने कराई है, हेलो? तो जो सिंपल से कंपाउंड उनकी नेमिंग तो लिखते हैं। ये पॉज किया हुआ चल रहा है? चल रहा होगा ना, बोल रहा था। इधर सुनो मेरी बात, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो। तो पहले लिखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट आता है प्रीफिक्स के अंडर, किसके? तुम थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं यहीं पे, क्या आ जाता है, सीखो गई और क्या होगा? वर्ड रूट के बाद वर्ड रूट और प्रीफिक्स किसी भी नाम में, छोटे से छोटे नाम में भी आएंगे, है ना? जैसे मिथेन है तो मिथ और एन तो आएगा ही, ठीक है? ऐसे प्रीफिक्स है ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने एल्काइल रेडिकल परसों भी कराए, कल भी कराए, है ना? तो CH3 को क्या बोलना है? मिथाइल, ठीक है? CH3 को क्या बोलना है? और ये कौन से कार्बन पे लगा है? C2 पे। कहाँ लगा है? वर्ड रूट। इस वर्ड रूट में ना, वर्ड रूट में आपको ये वाले कार्बन काउंट करने, उसको ही बीच में लेके आना, वो तो मिथाइल लिख दिया, है ना? तो ये ऊपर कितने बचे? 4। कितने बचे? 4 मतलब 4, है ना? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप होता है, नहीं है फंक्शन ग्रुप, अभी हमने करना ही नहीं, ठीक है? 2 दिन अगले फंक्शन ग्रुप नहीं करना। तो इसका नाम क्या आ गया? 2 के बाद हाइफन, सुनते जाओ, ये कॉमन मिस्टेक्स है। 2 के बाद हाइफन, M कैपिटल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन का बी छोटा, यहाँ पे जैसे मर्जी ले, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेन। आगे समझ? ये इसका नाम तो नेमिंग के साथ साथ जहां हो सकती है ना, वहां कर लेते हैं, ठीक है? बाकी आगे करेंगे, कर लो बच्चे नोट। राइट डाउन रूल नंबर 3, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इंपॉर्टेंट रूल, न्यू रूल इंट्रोड्यूस टू द नॉमेनक्लेचर, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इस रूल में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पुरानी बुक्स में ना इसके क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है? तो उसमें बच्चे रूल लगाते हैं लोएस्ट नंबर, ठीक है? वो भी मैं आपको वो रूल भी समझाऊंगा। सम नंबर होता है, ठीक है? एक ये रूल है, ये नया रूल है। ये रूल कहता क्या? देखो, कार्बन बनाओ एक सीधी चेन में, 10 कार्बन बनाओ, तीसरे चौथे पे और लास्ट पे कितने कार्बन? अब मैं देखो क्या बताने लगा था, सीधा कार्बन लिख लो, बीच वाला छोड़ दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ,
है ना, 1 2 3, ओके। अब बताओ नंबरिंग किधर से होगी? लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही दिख ही रही है ना, लेफ्ट से मतलब उधर से है, राइट से होगी मतलब इधर से, किधर से, इधर। अच्छा तुम लोग देख रहे हो इधर 2 आ रहा है ना, लेफ्ट से। ये देखो ये पुराना बच्चा है, देखो ऐड कर रहा है, यही तो नहीं करना, ये पुराना रूल है ये, ठीक है। और नीचे से ऊपर से करेगा, एक ही सीधा ही आएगी, ओ वहां पे नहीं क्वेश्चन फंसा हुआ। सुनो मेरी बात, 240 तू इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको सिर्फ ये देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पे लगे। सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं 3 पे, 4 पे, इनके बीच में 5 पे, और ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया भी किधर से नंबरिंग करनी, मैं जस्ट नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने इधर से शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास एक और इनको बोलते हैं सेट ऑफ लोकेट्स। क्या बोलते हैं? हाँ, सेट ऑफ लोकेट्स, ठीक है। एक 2 पे आया और एक 7 पे आया, एक। आपको पता क्या देखना है? जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी बुक क्वेश्चन भी है उनमें भी, है ना, तो उसमें क्वेश्चन है, उसमें सम रूल फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? जिसका टोटल सम छोटा हो उधर से नंबरिंग होती है, ठीक है। अब नए रूल के अकॉर्डिंग क्या फॉलो होता है? सेट ऑफ लोकेंट्स। वो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वो रूल कहता है जैसे ही फर्स्ट वाला नंबर जो छोटा होगा, आपने वो वाली देखनी, बाद वाले नहीं देखने। जैसे ये 4 है, ये 7 है, कोई चक्कर नहीं। ये 9 है, 8 है ना। ये देखो ये 4 है, ये बड़ा है ना नंबर, तो ये अगला अगला डिजिट बड़ा हुआ, पहला तो छोटा ही था, इसका पहला डिजिट क्या है? तो बस फिर इधर से ये सही है, बाकी आपको देखना ही नहीं है, बाकी जो मर्जी हो। आगे समझ? ये रूल लगा यहाँ। अगर मैं सम करूं तो 7 + 9, देखो सम इसका ज्यादा है, 7 9 16। इधर सम कितना है? 15 तो 17। इधर सम ज्यादा है ना। तो जिसका सम छोटा होता है उसको यूज करते थे पहले, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल, ठीक है। सम छोटा इसका, उसके अकॉर्डिंग ये सही है, बट ये सही नहीं है, गलत है, ये सही। अब क्या सही है? ये सही। समझ नहीं ना आया क्या सही है? क्या सही है? हाँ, जिसका फर्स्ट नंबर छोटा होगा। हाँ, डिफिकल्टी खत्म करने के लिए रूल बनता है नया, ठीक है। आया समझ? तो ये ज्यादा सही है, ठीक है। 2 पहले आता है, 2 छोटा है 3 से, खत्म, क्लोज, आगे कुछ नहीं देखना, ठीक है। आगे समझ? लिखो पॉइंट, लिखो व्हेन 2 or more substituents are present, when 2 or more substituents are present, when 2 or more substituents are present, comma, then end of the parent chain which gives the end of the parent chain, end of the parent chain which gives the lowest set of locands, which gives the lowest set of the locands is preferred for numbering, is preferred for numbering। आप लोग ये एग्जांपल नोट करो, मैं आपके लिए एक दो और एग्जांपल करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर अगला देखना, ठीक है। हाँ, अगर वो भी सेम हो, सारे सेम तो हो नहीं सकते, है ना। सारे सेम हो गए फिर तो सेम हो गया। हाँ, ठीक है। देखो अगर पहला सेम हो जाता, जैसे यहाँ पे भी पहला सेम हो जाता, ये इधर होता है ना, तो अगर पहला सेम हो जाएगा दूसरा देख लेना। अगर समझ, ये ऐसा नहीं कुछ भी देखना कि ये इसमें 2 का डिफरेंस है, उसमें 2 का डिफरेंस नहीं, उसमें 1 का डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बड़ा है तो बड़ा है, छोटा तो छोटा, क्लियर? ओके। अब इधर देखो, इसमें क्या करोगे? इसमें लॉकेट्स क्या है पहले बताओ। उधर से नंबरिंग करने पे लॉकेट्स क्या है? 2 2 3, और उधर से 2 3। बस ये तुम लोगों ने यहाँ गलत कर दिया कुछ, ठीक है। क्या? यहाँ पे
टू दो बार लिखना है। पहला सब्स्टिट्यूएंट टू पे लगा है, एक और लगा टू, ठीक है, तो वो दो बार लिखोगे ना उसको। फिर इधर से 2 3 साथ में 4 तो ये 2 तो इधर 2 के साथ 2 कैंसल, ठीक है, उसके बाद 2 एक और है, इधर क्या है 3, तो ये वाली नंबरिंग सही, समझ गए, समझ आया। ये लिख लो, हमने नाम नहीं लिखे थे, हम नाम लिख लेते, ठीक है। ये देखो पहले ऊपर वाले का नाम लिखते हैं। देखो पहले तो उसमें हम, आपने बच्चे जब भी नंबर, कल मैं आपको थोड़ी सी नेमिंग की शीट दे दूंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे करना, आपका बेसिक अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। भूल लेंगे अपनी रूल नहीं भूल लेंगे। फिर प्रीफिक्स मतलब वर्ड कितने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 है, कहाँ कहाँ लगे हैं, 2 पे 7 पे 8 पे लगा क्या, मिथाइल, क्या लगा, मिथाइल लगा हुआ, कहाँ पे 2 7 और 8, आगे बस वर्ड रूट क्या है, डेक, आगे प्राइमरी सफिक्स इन, तो क्या बन गया। अब ये मिथाइल नहीं लिखेंगे, 2 7 8, क्या लिखेंगे 2, सुनो, नंबर के बीच में आता है कॉमा, ठीक है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में आता है हाइफन, ठीक है। 2 7 8 आगे आएगा ट्राई, क्या आएगा, 3 मिथाइल है तो सीधा मिथाइल नहीं लिखना, ट्राई लिखना, टी कैपिटल, ट्राई मिथाइल डेकेन, आगे समझ। अब इधर आओ, इधर रोको रोको, इसका नाम खुद बताने की कोशिश करो। प्रीफिक्स क्या आया, प्रीफिक्स तो मिथाइल ही है ना, कहाँ कहाँ पे लगा, 2 2 3 4, ठीक है, तो क्या बन गया ये, और वर्ड रूट क्या आया, 1 2 3 4 5, और प्राइमरी सफिक्स क्या आया, मैंने देखो सब कुछ लिखा है, कितने हैं मिथाइल, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या लिखूं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, तो कितने आएंगे, टेट्रा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, टेट्रा क्या है, टेट्रा मिथाइल है, टेट्रा क्या है, हाँ आज आप सीख रहे हो नेमिंग, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, टेट्रा मिथाइल, अब आपको धीरे धीरे और पक्की होती जाएगी, ठीक है। ये आ गया समझ, इसमें कोई डाउट, ठीक है, कर लो नोट। यहाँ पे नंबरिंग आएगी आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 3 4, फिर आएगा ऐसे हाइफन डाल के, फिर आएगा टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है, लिख लो। अगला रूल लिखो, अच्छा नेक्स्ट रूल लिखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम ध्यान रखो क्या बोल रहा है वो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, वो कहता है अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो क्या करना है, वो तो अभी आया ही था, वो तो हमने कर लिया, क्या करना था, है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगाने, और क्या करना है, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, इन दिस केस प्रीफिक्सेस, कॉमा डालो, लिखो प्रीफिक्सेस डाई फॉर 2, ऐसे लिखो, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, etc. डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, etc. are attached to the name of the substituents, are attached to the name of the substituents. इसमें आपके 2-3 रूल क्लियर हो रहे हैं ना, ज्यादा एग्जांपल नहीं करनी, हम 2-3 करेंगे अभी बहुत, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, पहले तो चेन कौन सी लोगे, पहले सबसे पहले काम ये होता है, चेन इधर से लेंगे, लॉकेट 2 पे आ रहा है, उधर से लॉकेट 3 पे आ रहा है ना, तो इधर से 1 2 3 4 5, जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रीफिक्स बोलो, हम रूल वाइज करेंगे, सब कुछ लिखेंगे हम, तभी याद होगा। इधर देखो प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे भी डाई लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लगा वो पोजीशन भी बता सकते हो, 2 पे 3 पे, ओके, आगे कितने कार्बन, 5, पेंट, आगे क्या आया, स्कैंडी सफिक्स क्या आया, नहीं है, आगे क्या बन गया ये,
टू थ्री बच्चे डाई का डी ना कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, एम छोटा हो जाएगा। टू थ्री डाइमिथाइल पेंटेन, ये खुद कर लोगे, करो। क्या आ जाएगा, ये कर लिया, किधर से नंबरिंग करूं? इधर टू पे आ रहा है, खत्म, कुछ सोचना नहीं। ओके, तो कहाँ कहाँ लगा मिथाइल, इसके सीधा कर दें, इसके सामने तो सेम ही तो किया है ना। कहाँ कहाँ लगा सबसे, टू पे, इधर देखो, इधर मान्या, टू कॉमा, हाँ ठीक है, टू कॉमा थ्री, ट्राई का टी कैपिटल, ट्राई के साथ मिथाइल, मिथाइल के साथ पेंटेन। अब मेरी सुनो बात, चार रूल हो गए, चारों रूल के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं, उधर जाके बोर्ड पे लिख के फोटो भेजूंगा, वो करके आना, क्योंकि कल के चार रूल ना थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, उसमें ब्रांचिंग आएगी, मैं एग्जांपल दे दूं अभी, उसमें ऐसा कुछ आएगा, ये मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने आएगी नेमिंग ऐसे, ऐसे हर तरफ लगे होंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, कॉम्प्लेक्स नेमिंग आती है, तो वो समझ समझ तभी आएगी, बेसिक रूल क्लियर होंगे, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।